हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। मैं कपिल शर्मा आपके अपने चैनल स्टडी विद कपिल में आपका स्वागत करता हूं। रोजाना की तरह दोस्तों मैं आप लोगों के लिए जीके एंड जीएस प्रैक्टिस सेट नंबर 29 लेकर आया हूं। दोस्तों ये प्रैक्टिस सेट आपका दिल्ली पुलिस और एसएससी की सभी परीक्षाओं में महत्वपूर्ण सिद्ध होगा। आइए देखते हैं क्वेश्चन नंबर 1। क्वेश्चन नंबर 1 है, नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है। नाटी निम्नलिखित में से भारत के किस राज्य का लोक नृत्य है दोस्तों। हिमाचल प्रदेश, आंध्र प्रदेश, केरल या नागालैंड। तो नाटी किसका दोस्तों, हिमाचल प्रदेश का है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है। नाटी निम्नलिखित में से किस राज्य का लोक नृत्य है, हिमाचल प्रदेश का है। अच्छे से आप लोगों को याद रखना दोस्तों, ये सभी प्रश्न दिल्ली पुलिस और एसएससी सीजीएल में आए हुए प्रश्न है, तो अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखने हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है दोस्तों, किस राज्य सरकार ने कौशल्य मातृत्व योजना, कौन सी दोस्तों, कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी। मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, हरियाणा या छत्तीसगढ़। तो कौशल्य मातृत्व योजना किसने की थी दोस्तों, छत्तीसगढ़ ने शुरू की थी। ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है, छत्तीसगढ़ ने कौशल्य मातृत्व योजना शुरू की थी। तो अच्छे से आप लोगों को पता होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 3 है दोस्तों, दिल्ली सल्तनत में से किसने दिल्ली सल्तनत में सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी दोस्तों। जलालुद्दीन खिलजी, फिरोज शाह तुगलक, गयासुद्दीन तुगलक या अलाउद्दीन खिलजी। तो सही उत्तर है दोस्तों आपका अलाउद्दीन खिलजी ने किया था कि सैनिकों के लिए दाग और हुलिया प्रथा तथा नगद भुगतान व्यवस्था की शुरुआत की थी। अलाउद्दीन खिलजी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। आगे चलते हैं दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 है दोस्तों, क्रिकेट में पिच की लंबाई रिक्त स्थान होती है। क्रिकेट में दोस्तों पिच की लंबाई कितनी होती है, 18 यार्ड, 20 यार्ड, 24 यार्ड या 22 यार्ड। तो अच्छे से आप लोगों को पता होगा क्या होती है, 22 यार्ड होती है। ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। आपने देखा होगा क्रिकेट आप खेले होंगे दोस्तों, जब हम खेलते हैं तो 22 डिग नापते हैं हम, कि 22 डिग नापते हैं ना अनुमानित, तो वो क्या होता है, 22 यार्ड होता है। क्रिकेट में पिच की लंबाई कितनी होती है दोस्तों, 22 यार्ड होती है। डी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 5 है, रिक्त स्थान के भंडार मुख्यतः तमिलनाडु के नेवेली में स्थित हैं। तमिलनाडु के नेवेली में दोस्तों किसके भंडार हैं, तांबा के, लोहायस के, बॉक्साइट, लिंगनाइट। क्या दोस्तों, लिंगनाइट। लिंगनाइट क्या होता है दोस्तों, कोयले का एक प्रकार है, कोयला। ठीक है, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है, लिंगनाइट के मिलते हैं। अच्छे से आप लोगों को याद रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6 है दोस्तों, हांगजो एशियाई चीन क्या है, हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का ऑफिशियल स्पॉन्सर किसे बनाया गया है। ऑफिशियल जो स्पॉन्सर है दोस्तों वो किसे बनाया गया है, रिलायंस जियो, अमूल, बायजूस या पतंजलि। तो किसको बनाया गया दोस्तों, अमूल को बनाया गया है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है। हांगजो एशियाई खेलों में भारतीय दल का जो ऑफिशियल स्पॉन्सर है वो कौन है, वो बनाया गया दोस्तों आपका अमूल। बी बिल्कुल सही आंसर है। क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं, विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना क्या, विकलांग बच्चों के लिए सबल योजना किस राज्य में शुरू की है। ए हिमाचल प्रदेश, बी उत्तराखंड, सी पंजाब या डी है हरियाणा। तो विकलांग बच्चों के लिए क्या है दोस्तों, हिमाचल प्रदेश ने शुरू किया। अच्छे से आप लोग को याद रखना, विकलांग बच्चों के लिए किसने शुरू की है सबल योजना, हिमाचल प्रदेश ने। ए बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 8 है, हाल ही में चंद्र मिशन मून स्पाइनर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। हाल ही में चंद्र मिशन मून स्नाइपर को किसने सफलतापूर्वक लॉन्च किया है। जापान, ब्रिटेन, जर्मनी या कनाडा। तो सही आंसर है दोस्तों जापान ने। किसने, जापान ने लॉन्च किया दोस्तों। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है, जापान इज द राइट आंसर दोस्तों। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 9 है, हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम किसने लॉन्च किया है। भारत का पहला यूपीआई एटीएम जो है दोस्तों किसने लॉन्च किया है। अच्छे से आप लोगों को याद रखना, पहला है तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। एयरटेल पेमेंट बैंक, हिताची
पेमेंट सर्विसेज, ये पेमेंट सर्विसेज है दोस्तों। फिनो पेमेंट सर्विस बैंक या पेटीएम पेमेंट बैंक, तो सही आंसर आपका हिताची पेमेंट सर्विसेज ऑप्शन बी। कि हाल ही में भारत का पहला यूपीआई एटीएम हिताची पेमेंट सर्विसेज ने लॉन्च किया दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 10 देखते हैं। हाल ही में UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन कहाँ किया है? कोलकाता, नई दिल्ली, मुंबई या बेंगलुरु? तो UIDAI ने ग्लोबल फिनटेक फेस्ट 2023 का आयोजन मुंबई में किया दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। मुंबई इज द राइट आंसर। सही आंसर होगा आपका मुंबई इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 11 है। किस सदन के सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास होने पर मंत्रिपरिषद को त्यागपत्र देना पड़ेगा? मंत्रिपरिषद को दोस्तों त्यागपत्र जब अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो कौन से में दिया जाता है? कौन सदन में? लोकसभा में, राज्यसभा में, दोनों सदनों के अलग अलग या दोनों सदनों की संयुक्त बैठक? तो किस में दिया जाता है दोस्तों? लोकसभा में दिया जाता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही उत्तर है कि सदनों के जो सदस्यों द्वारा बहुमत से अविश्वास प्रस्ताव पास हो जाता है तो मंत्रिपरिषद को दोस्तों त्यागपत्र देना होता है, वो कहाँ होता है? लोकसभा में होता है। ऑप्शन ए बिल्कुल सही आंसर है। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 12। क्वेश्चन नंबर 12 है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन एक सही सुमेलित नहीं है? कौन है दोस्तों जो सही सुमेलित नहीं है? अनुच्छेद 44 समान नागरिक संहिता बिल्कुल सही है दोस्तों। अनुच्छेद 40 ग्राम पंचायतों का संगठन बिल्कुल सही है। अनुच्छेद 39 कै समान न्याय एवं निःशुल्क विधिक सहायता, ये भी बिल्कुल सही है दोस्तों। और अनुच्छेद 48 न्यायपालिका एवं कार्यपालिका का पृथक्करण, ये ही आपका गलत है और सही हो जाएगा हमारा ऑप्शन डी बिल्कुल सही आंसर है दोस्तों, यही सही नहीं है। ठीक है, क्योंकि न्यायपालिका और कार्यपालिका का पृथक्करण जो है वो अनुच्छेद 50 में दिया हुआ है। ठीक है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। आगे दोस्तों क्वेश्चन नंबर 13। निम्न अनुच्छेदों में से कौन एक उपबंधित करता है कि मत बराबर होने की दिशा में लोकसभा के अध्यक्ष का मत निर्णायक होगा और वह उसका उपयोग करेगा? तो अनुच्छेद 102, अनुच्छेद 103, अनुच्छेद 100 या अनुच्छेद 99? तो कौन सा होगा दोस्तों? अनुच्छेद 100। अनुच्छेद 100 है, ये वर्णित करता है कि जब मत बराबर होने की स्थिति में लोकसभा का अध्यक्ष निर्णायक होगा और वह उसका प्रयोग करेगा दोस्तों, ऑप्शन सी बिल्कुल सही उत्तर है। क्वेश्चन नंबर 14 है। राज्यसभा का गठन किस अनुच्छेद के तहत किया गया है? राज्यसभा का जो गठन है दोस्तों किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 80, अनुच्छेद 81, अनुच्छेद 82, अनुच्छेद 83? तो राज्यसभा किस में है दोस्तों? राज्यसभा आपका अनुच्छेद 80 में। किस में दोस्तों? अनुच्छेद 80 में राज्यसभा का वर्णन किया गया है, ए बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों। अगर मैं बात करता हूँ 81 में, तो इसमें लोकसभा का वर्णन है। किसमें? लोकसभा का। तो दोनों आपको अच्छे से याद रखने हैं दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 15 है दोस्तों, मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है। मौलिक अधिकारों के बारे में दोस्तों सुनवाई कौन कर सकता है? सर्वोच्च न्यायालय, उच्च न्यायालय, प्रधानमंत्री या सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय? तो कौन करेगा दोस्तों? सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय करेगा, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। मौलिक अधिकारों के बारे में सुनवाई करने का अधिकार है सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालय दोनों को है, तो डी बिल्कुल सही उत्तर है दोस्तों, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर। ठीक है, आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 16 है। क्वेश्चन नंबर 16 है दोस्तों, यू श्रीनिवास निम्नलिखित में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? यू श्रीनिवास किसके हैं दोस्तों? सितार, वायलिन, गिटार या मंडोलिन? तो यू श्रीनिवास किसके हैं दोस्तों? मंडोलिन के हैं, ऑप्शन डी बिल्कुल सही उत्तर है। यू श्रीनिवास निम्न में से किस वाद्य यंत्र के प्रसिद्ध वादक हैं? मंडोलिन के हैं, ऑप्शन डी इज द राइट आंसर दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 17 है। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना किसने की थी? स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना दोस्तों किसने की थी? शुजा उद्दीन ने, मुर्शीद कुली खान ने, सरफराज खान ने या अली वर्दी खान ने? तो सही आंसर है दोस्तों मुर्शीद कुली खान ने, ऑप्शन बी इज द राइट आंसर। स्वतंत्र बंगाल राज्य की स्थापना मुर्शीद कुली खान ने की थी दोस्तों, बी बिल्कुल सही उत्तर है। आगे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 18 है कि 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है? कितना है दोस्तों? 55.6%, 54.6%,
44.6% या 64.6%। तो 2011 की जनगणना के अनुसार भारत में कृषि श्रमिकों का प्रतिशत हिस्सा कितना है दोस्तों? 54.6% है। ऑप्शन बी बिल्कुल सही उत्तर है, 54.6 इज द राइट आंसर होगा दोस्तों। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 19 है दोस्तों। क्वेश्चन नंबर 19 है कि सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव हर वर्ष किस राज्य में आयोजित किया जाता है? सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव दोस्तों किस में किया जाता है? मध्य प्रदेश में, और उत्तर प्रदेश में, छत्तीसगढ़ या झारखंड। तो सिरपुर राष्ट्रीय नृत्य और संगीत महोत्सव कहाँ होता है दोस्तों? छत्तीसगढ़ में होता है। ऑप्शन सी इज द राइट आंसर। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है, सिरपुर कहाँ होता है? छत्तीसगढ़ में होता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं क्वेश्चन नंबर 20, और ये हमारी वीडियो का आज का दोस्तों अंतिम प्रश्न है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। निम्नलिखित में से किस वेद में 10 युद्ध 10 राजाओं के युद्ध का उल्लेख है दोस्तों? अर्थवेद में, सामवेद में, ऋग्वेद में या यजुर्वेद में? तो किसमें दोस्तों? ऋग्वेद में इसका वर्णन किया गया है। अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। और सबसे प्राचीन वेद भी हमारा ऋग्वेद ही है। सबसे प्राचीन वेद पूछा जाता है दोस्तों, सबसे प्राचीन वेद कौन सा है? तो हमारा ऋग्वेद ही हमारा आंसर होगा। बहुत क्वेश्चन दोस्तों पूछा जाता है, अच्छे से आप लोगों को ध्यान रखना है। जिन दोस्तों ने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक ज़रूर करें। ऐसी प्रैक्टिस सेट मैं आप लोगों के लिए लाता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट प्रैक्टिस सेट के साथ। धन्यवाद।